जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, स्टैटिक पोर्शन है, वो सारी चीज़ को मैं कवर कर रहा हूँ। इसके बाहर आपको पढ़ने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप 20 मिनट 25 मिनट ज़्यादा अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं करंट अफेयर्स पर, तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो पहला आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज़ डन। जब तक कोई काम कंप्लीट नहीं हो जाता है, कोई गोल आपको अचीव नहीं हो जाता है, तब तक वो इम्पॉसिबल दिखता है, क्योंकि आपको अभी मिला नहीं है, वो अचीव आप नहीं कर पाए। जिस दिन आप उसको अचीव कर लेगा तब आपको लगेगा नहीं, ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, इससे भी बड़ा चीज़ मैं अचीव कर सकता हूँ। ये है स्टेटमेंट है नेल्सन मंडेला, जो 27 साल तक जेल में रहे। उसके बाद जो है वह राष्ट्रपति बनते हैं साउथ अफ्रीका के। और इनका एक बहुत ही फेमस ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है, आप लोग नाम नोट करिए, कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़िए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इनका ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी आपको हमेशा पढ़ना चाहिए, 4 पेज डेली, आपका लाइफ चेंज हो सकता है। बस आप ये चीज़ को फॉलो करें, आप खुद फील करेंगे कि आपका स्ट्रगल कुछ नहीं है इतने बड़े बड़े लोगों के सामने, तो आपको हमेशा इंस्पिरेशन मिलेगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में भी बना हुआ है। विच स्टेट दैट वाज रिसेंटली न्यूज ऑलवेज नॉन एज गेट ऑफ टीयर्स इन अरेबिक। गेट ऑफ टीयर्स कौन सा स्टेट को कहा जाता है? तो वो है बाबल मंडेब। बाबल मंडेब जो स्टेट है उसको जो है गेट ऑफ टीयर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग मैप में देखते हैं, ये स्टेट जो है ये खाड़ी आखिर है कहाँ पे। ये देखिए ये मैप में है और ये कनेक्ट करता है रेड सी और गल्फ ऑफ अडेन, इधर जो है इंडियन ओशियन है, तो इसको ये कनेक्ट करता है बाबल मंडेब। और इधर जो है स्वेज कनाल है, इधर जो है वह मेडिटेरियन सी है। तो स्वेज कनाल किसको कनेक्ट करता है? मेडिटेरियन सी और रेड सी को। मेडिटेरियन सी और रेड सी को कौन कनेक्ट करता है? स्वेज कनाल, जो कि एक मैन मेड कनाल है। और अब ये न्यूज़ में था क्योंकि हुथी जो रिबेलियन है, जो साना एरिया जो यमन में हैं, वो अभी यहाँ से जो भी सी पास हो रहा है उस पर ये अटैक कर रहे हैं। और उन्होंने बोला कि जो भी इजराइल से रिलेटेड जो भी शिप होगा उस पर हम अटैक करेंगे। और इसी के लिए जो है वह यूएसए ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन अभी शुरू किया है। ठीक, इस पर मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ, आप लोग जरूर देखिए, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि हुथी कौन लोग हैं, ये क्यों अटैक कर रहे हैं इस पर। क्योंकि ये सिया हैं, सिया जैसे मुस्लिम में होता है सिया एंड सुन्नी, तो ये सिया समर्थक हैं। और सऊदी अरेबिया जो है सुन्नी है, सुन्नी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे सुन्नी मुस्लिम ज़्यादा होते हैं। तो ये सऊदी अरेबिया जो है वह यमन गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, और सिया जो है वह ईरान जो है, ईरान गवर्नमेंट जो है इसको सपोर्ट करती है, क्योंकि ईरान जो है वह मेजॉरिटी सिया लोगों का है। तो इसलिए जो है एक गुट बना हुआ है और उसी के लिए लड़ाई चल रही है। तो ये अभी न्यूज़ में था, इसलिए हम लोगों ने इसको कवर किया है। अब एक चीज़ और देख ली कि रेड सी से किसका किसका बॉर्डर टच करता है। तो ये सूडान का बॉर्डर टच करता है, एरिट्रिया का बॉर्डर टच करता है, और जिबूटी का बॉर्डर टच करता है, और इथोपिया का बॉर्डर नहीं टच करता। आप इसको याद रखिएगा, एलिमिनेशन में काम आएगा। और सऊदी अरेबिया और इधर पर्शियन गल्फ, इसके बीच में जो रेड सी और पर्शियन गल्फ के बीच में कौन सी कंट्री पड़ता है? ये पड़ता है सऊदी अरेबिया। और मक्का और मदीना जो कि यहाँ मुस्लिमों का बहुत ही तीर्थ स्थल है, वो सऊदी अरेबिया में है। तो इतने सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से मिलते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली जो है वह गुजरात के पास जो एक सऊदी अरेबिया से मैंगलोर शिप जा रही थी, उस पर भी ड्रोन अटैक किया गया है, तो वो भी हुथी के द्वारा ही किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु हैज बीन रिसेंटली नेम्ड हेल्थ एम्बेसडर फॉर सलाम बॉम्बे फाउंडेशन। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए जो है वह हेल्थ एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ये बनाया गया है अमृता रायचंद को बनाया गया। ये सेफ हैं। और ये जो फाउंडेशन है बेसिकली जो वर्क करता है, या जो मुंबई में जो स्लम एरिया में जो बच्चे रहते हैं 12 से 17 साल तक, उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना कि जो न्यूट्रिशन फूड है, क्या क्या न्यूट्रिशन फूड है उसके बारे में, और फिटनेस के बारे में अवेयर करना है। इनका बेसिकली यही है। और टोबैको कंट्रोल के लिए भी ये वर्क करता है ये फाउंडेशन। तो इसी के लिए इसको
ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अमृता रायचंद। यही है अमृता रायचंद, जो बहुत ही फेमस शेफ भी हैं, और इसके लिए इनको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु हैज़ रिसेंटली अवार्डेड इम्पैक्ट फील्डर ऑफ द ओडीआई सीरीज। ओडीआई सीरीज जो अभी साउथ अफ्रीका इंडिया के बीच में हुआ था, और इंडिया जो है अभी जीता है 2-1 से साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो उसमें जो है वह अच्छी फील्डिंग करने के लिए साई सुदर्शन को ये इम्पैक्ट फील्डर ऑफ द ओडीआई के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और किसने किया है ये? तो इंडिया के जो फील्डिंग कोच हैं, कौन है फील्डिंग कोच? अजय रात्रा। तो इन्होंने इसको दिया है साई सुदर्शन जी को। और कोच कौन है? राहुल द्रविड़ है। इंडियन टीम के जो कोच कौन है? राहुल द्रविड़ है। ठीक है। बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? बीसीसीआई के चेयरमैन अभी हैं आपके बिन्नी, रोजर बिन्नी। और सेक्रेटरी कौन है इसके हैं जय शाह। ये सब आपको याद रखना है। यही है जिनकी मैं बात कर रहा था, साई सुदर्शन। ब्रेकिंग द मोल्ड, ये बुक अभी बहुत ही न्यूज़ में है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो बेसिकली लिखा गया है रघुराम राजन और रोहित लांबा के द्वारा। रघुराम राजन और रोहित लांबा के द्वारा जो है वह ये बुक लिखा गया है। इंडियन इकोनॉमी पे बेस्ड है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रघुराम राजन जो हैं वह 23rd आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। अभी जो हैं वह आरबीआई गवर्नर कौन है? 25 नंबर पे के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी जो हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है हेडक्वार्टर। आरबीआई कब बना था? 1934 एक्ट के अंदर जो है आरबीआई जो है 1934 एक्ट के अंदर जो है वह 1935 में इसका ये फाउंडेशन हुआ था। और ये नेशनलाइज कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? ये इंट्रोड्यूस किया जाता है आरबीआई के द्वारा। और फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्लियर है? रोहित लांबा जो हैं ये पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में अभी प्रोफेसर हैं। और रघुराम राजन जो है अभी कहाँ पे हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। ये जो है वह चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं आईएमएफ के 2003 से 2006 के बीच में। और इन्होंने गवर्नर कब थे आरबीआई के? 2013 से 2016 तक, 3 सालों के लिए। 3 सालों का ही टेन्योर होता है आरबीआई गवर्नर का। और इन्होंने 3 साल बहुत ही अच्छा चलाया था। वन ऑफ द टॉप इकोनॉमिक्स थे वर्ल्ड के। कभी भी इनको नोबेल प्राइज मिल सकता है। इन्होंने फॉल्ट लाइन इनकी बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, आप लोग पढ़िएगा। यही 2 व्यक्ति थे जो सब प्राइम क्राइसिस यूएसए में आया था 2008-9 में, उसका प्रेडिक्शन किया था। एक पॉल क्रूगमैन जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, जो इकोनॉमिस्ट हैं, और एक रघुराम राजन। ये 2 लोग थे जो सब प्राइम क्राइसिस को प्रेडिक्ट किए थे। तो बहुत ही ग्रेट इकोनॉमिस्ट हैं। इनकी कभी सुना करिए आप लोग, इंटरव्यू वगैरह बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये हैं रघुराम राजन, ये हैं रोहित लांबा। दोनों ने ये मिलकर ये बुक लिखा है ब्रेकिंग द मोल्ड। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, पेंगुइन पब्लिकेशन का है। विच इंडियन इंस्टीट्यूट गॉट टॉप रैंक इन क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024? तो क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में टॉप रैंक पे कौन सा इंडियन यूनिवर्सिटी है? तो ये इंडियन यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आया है। इसका रैंक कितना है वर्ल्ड में? 220। इसका मतलब टॉप 100 में इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं आता है। इसमें फर्स्ट रैंक पे कौन सा है? टोरंटो यूनिवर्सिटी जो है फर्स्ट रैंक पे है। टोरंटो यूनिवर्सिटी जो है फर्स्ट रैंक पे। टोरंटो कहाँ पे? कनाडा में है। कनाडा की राजधानी कहाँ पे है? ओटावा है। टोरंटो मत मारिएगा, कनाडा की जो कैपिटल है ओटावा है। ठीक है। और अभी कनाडा से हमारा रिलेशन ख़राब चल रहा है खालिस्तान इशू की वजह से, और इसीलिए तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अभी जो रूफ टॉप सोलर कैपेसिटी में जो है कौन सा स्टेट टॉप किया है? रूफ टॉप सोलर कैपेसिटी जो है प्रोग्राम 2015 में शुरू किया गया था, उस पर अभी टॉप किया है गुजरात जो है फर्स्ट रैंक पे। सेकंड रैंक पे महाराष्ट्र है, और उसके बाद जो 3rd रैंक पे राजस्थान है। और अभी जो है वह हमारे रिन्यूएबल मिनिस्टर हैं आर के सिंह जो हैं, इन्होंने आंकड़ा पूरा जारी किया है इसका।
और अब इनके अनुसार जो है अभी टोटल सोलर प्रोडक्शन जो कैपेसिटी हो चुका है वो है 10 गीगावाट का। तो ये सब फैक्ट जो है आपको इस एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जो मैं कवर कर दिया हूँ। चलिए अभी जो है अगला क्वेश्चन है, तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा जो हैं वो इंटरनेशनल संघ फोरम का उद्घाटन किए हैं। ये कहाँ पे इनोग्रेट किए? ये है बोध गया में। बोध गया कहाँ पे है? बिहार में। और बोध गया गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये यहाँ पे जो है वह भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो गया जो है वो कौन से रिवर के किनारे है? निरंजना रिवर। ये यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और बहुत सारे एग्जाम्स में एसएससी में ये पूछा जा चुका है। निरंजना रिवर, इसको फल्गु नदी भी कहते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। यही हैं दलाई लामा, जो सबसे बड़े स्पिरिचुअल गुरु होते हैं बुद्धिस्ट के। यही हैं दलाई लामा बीच में जो है। फर्स्ट इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विसेज। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो पहला जो है वो अभी शुरू किया गया है। तो किसके किसके बीच में शुरू किया गया? ये आगरा और मथुरा के बीच में। किसके बीच में? आगरा और मथुरा के बीच में। आगरा में बटेश्वर एक जगह है, वहाँ से मथुरा गोवर्धन, वहाँ पे ये शुरू किया गया। बटेश्वर मेला आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पे बहुत फेमस मेला लगता है आगरा में। यहाँ पे आगरा में क्या है? ताजमहल भी है जो 8 वर्ल्ड्स वंडर में आता है। तो ये आपका यूपी में है। और यूपी की बात आई है, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ पे जो है वह गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं, यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ की राजधानी लखनऊ है। कौन सी रिवर के किनारे बसी हुई है? ये गोमती रिवर के किनारे बसी हुई है। गोमती रिवर कहाँ से निकलता है? पीलीभीत से निकलता है। पीलीभीत में एक टाइगर रिजर्व है, बहुत ही फेमस टाइगर रिजर्व। अभी ये न्यूज़ में भी था, यहाँ पे एक टाइगर बाहर आ गया था, काफ़ी लोगों ने भीड़ लगा रखा था, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में। यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क है यूपी में, जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे पड़ता है ये? लखीमपुर खीरी में पड़ता है। लखीमपुर खीरी जो है यूपी का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे एक वाटर यूनिवर्सिटी बन रहा है। कौन सा जगह बन रहा है ये? हमीरपुर में बन रहा है। यहाँ पे फिल्म सिटी बन रहा है नोएडा में। और ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। लखनऊ जो है इंडिया का पहला एआई सिटी बनने जा रहा है। एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बन रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यूपी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं उसमें आपको काफ़ी काम आएगा। और ये इम्पॉर्टेंट है बाकी एग्जाम्स के लिए भी, जो भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें कितने लोकसभा सीट हैं यूपी में, तो 80 टोटल लोकसभा सीट हैं, सांसद यहाँ से आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए इसका भी इनॉग्रेशन हुआ है, योगी आदित्यनाथ जी किए हैं। हेलीकॉप्टर सर्विसेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तानसेन समारोह जो है अभी कहाँ पे कंप्लीट हुआ है? कहाँ पे ये हुआ है? तो ये है ग्वालियर। एक्चुअली तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में ही हुआ था। और तानसेन जो है किसके कोर्ट में थे? वो थे अकबर के कोर्ट में थे। अभी जो है यहाँ पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। यहाँ पे 1300 लगभग जो है वह तबला प्लेयर जो है परफॉर्म किए एक साथ। तो इसके लिए जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम आया है। ग्वालियर जो है वह यूनेस्को सिटी म्यूजिक सिटी में भी नामित किया गया है। और उससे पहले जो है वह म्यूजिक सिटी में 2015 में वाराणसी और चेन्नई दोनों ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं। और इंडिया का पहला सिटी जो यूनेस्को लिटरेचर कैटेगरी में शामिल किया गया है वो है कोझिकोड कहाँ पे? केरला में। तो आपको जो है ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि यूनेस्को के अंदर जो है कौन कौन सिटी किसकी चीज़ के लिए कैटेगरी में शामिल किया गया है। यूनेस्को की राजधानी कहाँ पे है? यूनेस्को की राजधानी जो है पेरिस में एफिल टावर है। कौन से रिवर के किनारे बसा हुआ है? ये सीन रिवर के किनारे बसा हुआ है। ये सब सारी चीज़ें कोरिलेटेड फैक्ट हैं जो करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों में इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। ये देखिए यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, ये हैं मोहन यादव जी। ये सिविल एविएशन मिनिस्टर है हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर, पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, अभी जो है वहाँ के स्पीकर हैं। और अभी नया जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर किन के प्रभार पे कौन ले रखे हैं, किन को मिला है? अर्जुन मुंडा। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर जो है
जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है मैंने आपको कवर किया है। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि जो भी मैं कवर कर रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ, इससे बाहर का पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका टाइम सेव होगा और कंसेप्ट भी बढ़ेगा, विजुलाइजेशन बढ़ेगा और आपका स्कोर बढ़ेगा और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो हम लोग फिर कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।